दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत ने आरजेडी को सिर्फ आंकड़ों में मात नहीं दी, बल्कि पार्टी के भीतर दरार और परिवार के भीतर अंदर चल रही दरार को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। इस बार यह हार सिर्फ सीटों की हार नहीं थी, यह लालू प्रसाद यादव जी की विरासत पर, उनके परिवार पर एक गहरा प्रहार थी। ना लालू जी की विरासत संभलती दिख रही है, ना परिवार साथ होता दिख रहा है। और इन दोनों कहानी के पीछे एक ही नाम निकल कर आ रहा है, वो नाम जो तेजस्वी यादव के दिल के करीब है, वो नाम जिसने तेजस्वी को ट्रिपल संकट में डाल दिया है। पहला संकट कि जनता का भरोसा पहले जाकर जीते, दूसरा संकट परिवार को साथ रखे, और तीसरा संकट कि जिसको आरजेडी का आईटी सेल चाणक्य कह रहा था, अब दुनिया उसे जयचंद कह रहे हैं। उसको रखे या उसको छोड़ दे। यह जो सवाल उठता है कि क्या संजय यादव वो संजय यादव हैं जो तेजस्वी यादव के मेन मैन कहे जा रहे थे। तेजस्वी यादव से आपको बात करना है तो आपको संजय यादव से होकर गुजरना पड़ेगा। क्या वो तेजस्वी यादव को उनके अपनों से दूर कर रहे थे? क्या वो आरजेडी को कमज़ोर कर रहे थे? क्या उनकी महत्वाकांक्षाओं ने तेजस्वी को न घर का छोड़ा और न परिवार का? क्या संजय आरजेडी की हार में सबसे बड़ा गुनहगार है? क्या संजय ने आरजेडी को बर्बाद कर दिया है? क्या आरजेडी को अधिक आधुनिक बनाने के चक्कर में आरजेडी को जड़ ही खोद दिया है? ये सारे सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल अलग अलग मोर्चों से आ रहे हैं। कोई टिकट बंटवारे को लेकर के संजय यादव पर मनमानी करने की, अपनी ऐठन दिखाने का आरोप लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि टीवी डिबेट में जिस आक्रामकता को संजय यादव ने चढ़वाया उसे आरजेडी को बंटाधार कर दिया। परिवार का आदमी कह रहा है कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि यह जयचंद है। घर वालों को ही जो साथ रखने नहीं दिया, वो बाहर की जनता को रखने क्या देंगे? जब घर नहीं संभलता तो बाहर टूटना तय था। मतलब कि कुल मिलाकर के कहे तो संजय यादव पर आरोपों का तीर जो है चौतरफा छोड़ दिया गया है। क्या संजय यादव को जानबूझकर मोहरा बनाया जा रहा है? क्योंकि तेजस्वी यादव भी दूध पीता कोई बच्चा नहीं है, वो भी लड़का का बाप है, बच्चे का बाप है। उनको भी अपनी समझ होगी, और नहीं समझ है तो फिर जनता काहे समझेगी, क्यों समझेगी? कई सारे सवाल। संजय यादव फिलहाल इस वक्त ट्रेंड में है, चुनाव से पहले भी ट्रेंड में थे। आरजेडी के समर्थक लोग खूब रील बना के डाल रहा था कि देखिए यही है चाणक्य। कोई उनको सिंघम बता रहा था। हर तरह के इसके बारे में वायरल वीडियो जब चल रहे थे तो आरजेडी वाले खूब प्रमोट कर रहे थे। लेकिन अब संजय यादव हीरो हैं, विलन हैं, जयचंद हैं, गुनहगार हैं, यह समझने का समय है। हालांकि संजय यादव की कहानी हम शुरू करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी यूट्यूब चैनल से आप जुड़िए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। ऑल बेल नोटिफिकेशन जो है घंटी दबाइए, ताकि हमारा सारा का सारा वीडियो सबसे पहले आपको तक पहुंचे। अब संजय जी की कहानी शुरू करते हैं, क्योंकि संजय जी के बारे में बहुत बातें चल रही है। कई लड़का लोग लिख रहा है कि जिस पार्टी में संजय होगा उस पार्टी को डूब जाना तय है। कई सारा एग्जाम्पल भी दे रहा है, मीम भी साथ में लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं, क्योंकि जेडीयू में भी नंबर 2 पे संजय थे, वहाँ पार्टी नंबर 1 बन करके निकली है। उनकी पार्टी का सीएम बन रहा है तो नाम में कुछ नहीं रखा है। संजय जी का नाम बिहार की सियासत में गुमनाम था तब तक जब तक तेजस्वी यादव का सबसे करीबी सलाहकार के तौर पर जगह नहीं बनाई। और सिर्फ सलाहकार ही नहीं, संजय यादव की अहमियत आप आरजेडी में ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप एक पत्रकार हैं और आपको तेजस्वी यादव का इंटरव्यू करना है तो आपको रिक्वेस्ट वो संजय यादव से करनी पड़ेगी। अगर संजय यादव का मन नहीं है तो आप उनका इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं। संजय जी का फ़ोन एक बार में उठता नहीं है। टिकट किसको मिलेगा संजय जी ही तय करेंगे। तेजस्वी से मिलेगा कौन ये भी संजय तय करेंगे। परिवार में लोग कह रहे थे कि भैया हमको भी मिलना हो तो संजय जी ही तय करेंगे कि कब और कैसे मिलना है। लोग कह रहे थे कि बीमार हुए लालू जी से मिलना आसान है, तेजस्वी जी से मिलना है तो संजय ही तय करेंगे। अब संजय जी जो पार्टी और परिवार दोनों में सबसे आगे हो गए, उदाहरण देते हैं, सितंबर के महीने में एक तस्वीर आई थी गाड़ी की। वो गाड़ी जिस पर तेजस्वी चलते थे, उस गाड़ी में तेजस्वी नहीं थे तो संजय बैठे थे। रोहिणी ने ट्वीट किया कि भैया यह तो उसकी सीट है जो मालिक होता है। बाद में उनको ट्वीट वापस लेना पड़ा, कहना पड़ा कि मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है। तेज प्रताप जब पार्टी छोड़कर गए थे उसके पीछे भी संजय थे। तेज प्रताप आज कह रहे हैं कि यही जयचंद है। लेकिन संजय है कौन?
तो संजय जो है हरियाणा के रहने वाले हैं, दिल्ली के टोडरमल कॉलोनी में अभी रहते हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी से की है। फिर आरजेडी में उनको बिहार से राज्यसभा भेज दिया गया। यह सब कुछ तेजस्वी यादव की वजह से हुआ। आज के दौर में संजय यादव तेजस्वी के मेन मैन हैं, वो शख्स जिसके बिना तेजस्वी कोई फैसला नहीं लेते हैं। चाहे रैली, इंटरव्यू, टिकट बंटवारा, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, मीडिया, कौन सा प्रवक्ता कहाँ जाएगा, क्या होगा, कैसा होगा, कितना होगा, कब तक होगा, यह सब संजय तय करते हैं। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में संजय कहते हैं उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है। आरजेडी के समर्थक लोग कहते हैं कि जैसा हमने बताया कि लेकिन अब यही चाणक्य की उपाधि उनके लिए गले की हड्डी बन गई है, क्योंकि जिन संजय की रणनीति को कोई नई आरजेडी का उदय माना जा रहा था, अब वो जब इतने पे सिमट गई है, इतने कम सीटों पे सिमट गई है, सबसे बड़ी कमज़ोर भी वह बन गई है। और यह सारा सवाल जो है संजय की तरफ है। अब सवाल यह है कि संजय यादव की संपूर्ण क्रांति ही बर्बाद कर गई। पूरी तरह से गलत तो नहीं है, क्योंकि बिहार की राजनीति में लालू यादव और उनका परिवार का एक इम्पैक्ट था। उन पर आरोप लगते थे कि भैया ये लोग परिवारवाद वाले हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में ये लोग एक्टिव थे। परिवार एक साथ नजर आता था। यह पहला चुनाव था जिसमें लालू यादव परिवार से तेजस्वी के अलावा कोई दिखाई नहीं दिया था। अगर आपने इस इलेक्शन कैंपेन को देखा हो तो तेजस्वी यादव को छोड़कर कोई आदमी नहीं था। केंद्रीय मंच सब गायब थे, मतलब न राबड़ी देवी थी, न मीसा भारती थी, न तेज प्रताप पहले ही भाग गए। तेज प्रताप को तो पहले ही भगा दिए गए थे। रोहिणी जो भी थी वो भी हटा दी गई थी। पूरे इलेक्शन में सवाल चल रहा था कि क्या परिवार टूट गया। इस बिखराव के जिम्मेदार को लेकर के संजय का नाम चल रहा था। परिवार के ही लोग कह रहे थे, इसलिए कहने में दुनिया के किसी ने गुरेज भी नहीं की। अब इसको देखने का दो नज़रिया है। एक पारिवारिक महत्वाकांक्षा रोहिणी जी की, तेज प्रताप यादव जी का। दूसरी तेजस्वी यादव जी ने जो संजय यादव को बैटमैन बनवा के अपने आसपास सबको साइड कर दिया। अब अगर बड़ी कंपनी चलानी हो तो आपको एक बैटमैन बॉय तो रखना ही पड़ता है, जो रिप्रेजेंट तो मालिक को करता है, लेकिन सारा बुराई वो अपने ऊपर लेता है। और बुराई इसलिए लेता है ताकि मालिक जो है उसकी गुड इमेज बनी रहे। ये बिजनेस हाउसेस में अक्सर होता है कि एक बुरा इंसान बनाया जाए। क्या तेजस्वी यादव के लिए वही संजय थे? क्या वो संजय थे जिन्होंने तेजस्वी यादव के आंख में पट्टी बांध दी? ये दोनों बातें चलती रही। 2025 का विधानसभा चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। सब गायब। देखिए, फिर से मैं कह रहा हूं कि राबड़ी जो सक्रिय नहीं थी, रोहिणी आचार्य जिन्होंने किडनी दी थी लालू जी के, वो खाली ट्वीट तक रही। रोहिणी आचार्य ने ये आरोप तक भी लगा दी कि उनके ऊपर जो है चप्पल उठाया गया। वो पार्टी और घर परिवार सबसे जो है मायके से नाते तोड़ करके वो अपने वापस ससुराल जा रही है। तेज प्रताप यादव का हाल आप सब लोग देख ही रहे हैं। कितने लोगों को उनके लिए दिल से बुरा लग रहा था। लालू जी का अपना एक हेल्थ इशू था, तेजस्वी अकेले थे। इस स्थिति में न केवल आरजेडी कार्यकर्ताओं को हैरान किया, बल्कि कई सारे सुगबुगाहट को जन्म दिया। और अब इसका पूरा ठिकरा जो है संजय यादव पर फोड़ा जा रहा है। रोहिणी आचार्य ने खुलकर संजय यादव और तेजस्वी यादव के एक अन्य करीबी जहीर पर निशाना साधा। यह लिखा कि राजनीति और परिवार से वो नाता तोड़ रही है, बल्कि यह भी कही कि उन लोगों ने पहले राजनीति छोड़ने के लिए उकसाया था। और यादव जो है ट्वीट करके ये कही कि आरजेडी अगर बर्बाद हुई तो उसके पीछे संजय की शक्ति है। तेज प्रताप पहले ही जयचंद कह चुके हैं और वो तेजस्वी कुर्सी हथियाना चाह रहे हैं, ये भी बोल चुके हैं। तेजस्वी की बात जो बहनें मीसा भारती वो भी पहले ताना कस चुकी है। इस आदमी ने तेजस्वी यादव पर कब्जा कर लिया है। लेकिन इसमें भी दो सवाल उठता है, क्या तेजस्वी यादव दूधमुहा बच्चा है? और यह आरोप लगता रहा है कि तेजस्वी यादव का एक गुट है। देसी भाषा में कुछ लोग कहते हैं कि लोक पार्टी। अब उसका मतलब यह क्या होता है हमको नहीं पता, लेकिन लोग ये कहते हैं कि एक ग्रुप उनका है जिसमें 4 लोग हैं, उन्हीं के आसपास वो रहते हैं। शाम के बाद तेजस्वी जी से कोई मिल नहीं सकता है। एक को तो आदमी को मिलना अलाउड ही नहीं है, और बिना संजय जी के तो बात कोई बन ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता है। और यह बात परिवार में डायरेक्टली कहता है कि यह बात पत्रकार भी डायरेक्टली कहते हैं कि, और यह बात अब सिर्फ बड़े लोग ही, बड़े नेता समर्थक ये नहीं कर रहे हैं,
अब आम लोग भी कहना शुरू कर दिया है कि संजय यादव ने सिर्फ तेजस्वी यादव को नहीं बर्बाद किया, पार्टी को नहीं बर्बाद किया, पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। लालू परिवार जो है बिखर गया है। अब परिवार की महत्वाकांक्षा जो है उसके चक्कर में हुआ था। यह आरजेडी के हार के लिए एक जिम्मेदार आदमी को ढूंढना था। संजय पे ही सारा बिल फाड़ दिया गया। ये बहुत सारे इशूज हैं जो सवाल बन करके पूरे बिहार में क्या पूरे देश में आज तैर रहे हैं। और दूसरा नाम जो आया था उसको भी मैं बता दूं कि जो नाम आया था रमीज जहीर, बता दें कि ये यूपी के रहने वाले हैं, बलरामपुर के रहने वाले हैं, जिनका जिक्र किया गया कि जामिया में मैच खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे और वहीं से तेजस्वी जी से दोस्ती हो गया। सोशल मीडिया साइट हेड हैं। उनके रमीज पर भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उनकी पत्नी भी फंसी है कई मामलों में। रमीज रिजवान जहीर शायद सांसद के दामाद हैं और कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारे में यहाँ या और संजय की चली और कई सीटों पर नुकसान पड़ा। अब सवाल यह है कि रमीज हो या संजय हो या XYZ, क्या तेजस्वी यादव गलत सलाह दे रहे थे? सलाहकार गलत थे? ये सारा हार के बाद सियासी साजिश फोड़ने का तरीका है। जैसा कि बड़ी पार्टियों में अक्सर क्या होता है कि पंचायत चुनाव भी अगर कांग्रेस जीत गई तो उनको राहुल का श्रेय जाता है। छोटी चुनाव अगर बीच भाजपा जीत गई तो उसका श्रेय जो है डायरेक्ट मोदी जी को जाता है। जो हार गए उसमें नड्डा जी आ गए, यहाँ पे संजय यादव आ गए। पॉलिटिकल पार्टीज में होता ही है कि किसी एक आदमी को बलि का बकरा बनना तो तय होता है और बलि का बकरा ये संजय यादव को बनाया गया। इन्हीं के इर्द गिर्द सब कुछ था। इसलिए परिवार भी कह रहा था कि पार्टी भी कह रही है कि लोग भी कह रहे हैं कि आसपास के लोग भी कह रहे हैं कि अब संजय यादव सवाल है कि क्या है और क्या वो इतने ताकतवर थे। हाँ, ताकतवर तो थे। कई सारी चीजें जो है संजय यादव के आरजेडी के IT सेल से चाणक्य कहा जा रहा था और ट्विटर बाकी अदर पार्टी वाले भी सब इनको आरजेडी का चाणक्य कह रहे थे और इन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि पार्टी को परिवारवाद से निकाला जाएगा, नया जोश भरा जाएगा, जिसमें कई सारी और स्ट्रेटजी थी। जैसे एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के हेड थे। आज सोशल मीडिया के पूरे दिन चल रहा था। आज आरजेडी के जो महिला प्रवक्ता कंचना और प्रियंका जो आक्रामक प्रचार कर रही थी उसने नुकसान पहुंचा दिया। बहुत सारे लोग इसका एनालिसिस कर रहे हैं कि उन्होंने कई जातियों को टारगेट किया, बहुत सारे विषयों पर बोला, बहुत सारी बातें रखी जिसकी वजह से नुकसान हो गया। कई जो है उनका समर्थन भी कर रहे हैं और कई जो भैया ठीक तो है, ठीक तो था, इसमें कोई ज़्यादा उलटफेर की बातें नहीं है, इस तरह की भी बातें आ रही है। बीजेपी वाला बोलता है कि उनको यहाँ भी तो सब गाली देते हैं और यहाँ भी तो क्या गलत है। लेकिन कई लोगों का ये कहना था कि लड़ाई परसेप्शन की थी। आरजेडी की इमेज ऑलरेडी ख़राब थी और जब इनकी महिला प्रवक्ता इतना एक्टिव हो के सब हर जगह लड़ रही थी तो नुकसान तो हो गया। अब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, इस पे मेरी कोई राय भी नहीं है क्योंकि ये पार्टी का अपना फैसला होगा। अगर आरजेडी जीत जाती तो सब इसकी तारीफ कर रहे होते और आरजेडी हार गई तो अब संजय यादव के हर फैसले पर सवाल तो खड़े होंगे। तो ये सवाल एक उठ रहा है कि जिन्होंने जो एक्स्ट्रा आक्रामक स्ट्रेटजी अपनाई वो नुकसान कर दी। आरजेडी के समर्थक लोग जो भी रील बना के ठोक रहा था हम यादव हैं, फलनवा हैं, ढमकनवा हैं, कट्टा है, ये सब वायरल हो गया और ये नुकसान कर गया। अब इसका एनालिसिस हो रहा है कि एक उन पर टिकट बंटवारे का भी आरोप लग रहा है था कि गलत टिकट बांटे। जैसे कि परिहार की सीट थी, परिहार की सीट पर रितु जायसवाल को आज पोस्ट भी किया कि तकरीबन 68,000 रितु जायसवाल को वोट मिले। आरजेडी से चुनाव लड़ रही थी, उनको 48,000 वोट मिले। बीजेपी वाला जीत गया। अब रितु जायसवाल जो है इंडिपेंडेंट होकर 68,000 वोट पाई थी। वो कह रही थी कि जब टिकट बंटवारा हुआ तब आपने एक फेवरेट को बांटा था और बांटने वाली यही थे जो कहा जा रहा था कि उदाहरण है ऐसे कई जगह गलत बंटवारे जो है टिकट के किए गए। उसका असर ये रहा कि लोग हार गए। ये सारी चीज़ें चल रही है और अति आत्मविश्वास का एक इन पर आरोप लगाया गया कि भैया बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है आदमी। जैसे कॉन्क्लेव चल रहा था, उसमें जब तेजस्वी यादव के सामने बैठे थे तो इस संजय यादव से कहा गया कि आप सवाल क्या पूछेंगे, तो इसमें संजय यादव ने पूछा और बोला कि मैं यह पूछूंगा कि आप सीएम बन जाएंगे तो बीजेपी वाले को बुलाएंगे, मोदी जी को बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे। पत्रकार ने पूछा कि अरे अभी कहाँ, नहीं सीएम बनने के बाद तो ये कहना। तो उन्होंने कहा कि बन रहे हैं, यही बनेंगे, फाइनल है। तेजस्वी जी इनको सुन के हा कर दिए और बड़े प्यार से कहे अब बीजेपी वाला नहीं बुलाता लेकिन हम लोग तो बुला लेंगे। एक ये रहा सोशल मीडिया पर जो प्रेजेंस बहुत ज़बरदस्त तरीके से अभी वायरल हो रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस क्या बर्बाद कर गया।
आरजेडी के हार के बाद संजय यादव को निशाना बनाना आसान है कि कोई तेजस्वी पर निशाना लगाने की आरजेडी कार्यकर्ताओं या फिर परिवार में भी शायद उतनी हैसियत नहीं है। कुछ लोग यह मानते हैं कि तेजस्वी और लालू परिवार को अपनी कमजोरियों को समझना होगा। इस हार को की जो असली वजह है, इस हार की जो असली अगर संजय यादव हैं तो यह सवाल जो है तेजस्वी यादव की भूमिका क्या थी। क्या वो इतने कमज़ोर नेता हैं कि वो अपने एक सलाहकार की सारी बातें आंख मूंद करके मान लेते हैं? अगर मान लेते हैं तो फिर वो कहे ना कि नेता अच्छा हुआ जो जनता उनको नहीं चुना। आरजेडी पर परिवारवाद का बोझ हमेशा से था, संजय ने तोड़ने की कोशिश की। क्या इसी ने पारिवारिक कलह के सामने रख दिया जो परिवारवाद से जो आगे निकल रहे थे, जिसके चक्कर में अब पूरा परिवार संजय को ही बलि का बकरा बना रहा है। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला, आरजेडी को नहीं। लेकिन क्या यह केवल संजय की गलती हो सकती है? संजय के समर्थक यह बचाव कर रहे हैं कि भाई उन्होंने बेहतर करने की कोशिश की। उनकी महिला प्रवक्ताओं ने सामने वाली पार्टी को उसी के भाषा में भी जवाब देने की कोशिश की। जीतते तो शायद सारा क्रेडिट उनका होता तेजस्वी जी के साथ, लेकिन दोष में भी उनके दोस्त को दोष दीजिए। लेकिन तेजस्वी जी के साथ यही सवाल है कि खैर उनका पार्टी का मसला है, हमारा आपका जो है काम है एनालिसिस करना। आरजेडी के हार के तेजस्वी यादव के सामने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी। पहली पार्टी को फिर से खड़ा करना, दूसरी परिवार को जोड़ना। संजय यादव इस पूरे ड्रामे के केंद्र में हैं। उनके समर्थक एक दूरदर्शी रणनीतिकार मानते हैं जिससे आरजेडी का मॉडर्न रहने की कोशिश की है, बनाने की कोशिश की है। लेकिन परिवार जो है उन्होंने जयचंद गद्दार कहकर कोस रहा है। यह सवाल क्या वाकई में आरजेडी की बर्बादी के गुनहगार है या फिर सियासी हार के बाद बलि का बकरा बनाया जा रहा है? तेजस्वी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहले परिवार को जोड़े या बिहार की जनता को एक हार दोस्ती में दरार पैदा कर देगी और उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बिहार की सियासत में ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ बदलेगा। संजय यादव का नाम इस बदलाव की कहानी में कई बार उभरेगा, चाहे हीरो के तौर पर या विलेन के तौर पर। लेकिन जब एक बड़ा चुनाव खत्म होता है तो एक तरफा वोट पड़ता है तो कई तरह की चर्चाएं होती है। और बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।